गौसे आजम ने दुआ किया और हजारों साल पुरानी कब्र से एक औरत जिंदा हो गई। कैसे? चलिए जानते हैं। एक ईसाई और एक मुसलमान आपस में बहस कर रहे थे। ईसाई मुसलमान से कह रहा था, हमारे नबी हजरत ईसा ने मरे हुए लोगों को जिंदा किया था, अगर तुम्हारे नबी ने भी किसी मुर्दे को जिंदा किया है तो बताओ। लेकिन वो मुसलमान अनपढ़ था और अनपढ़ होने की वजह से वह कोई जवाब नहीं दे पाया। लेकिन उसी रास्ते से हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैहि का गुजर हुआ। जब आपने ये मंजर देखा तो दोनों के पास गए और बहस करने का सबब पूछा। ईसाई ने सारा हाल गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैहि को सुनाया। यह सुनते ही गौसे पाक ने उसका बाजू पकड़ा, झटका दिया और बोले, क्या कहा तुमने? मेरे मुस्तफा ने मुर्दों को जिंदा नहीं किया तो बताओ, मैं तो उनके गुलामों का भी गुलाम हूँ, बता किस मुर्दे को जिंदा करवाना है। फिर ईसाई ने कहा, ठीक है मेरे साथ चलिए। ईसाई उन्हें एक बहुत पुरानी कब्र की तरफ ले गया और बोला, अगर ये मुर्दा जिंदा ना हुआ तो? गौसे आजम ने कहा, जो तू कहेगा मैं वही करूंगा, लेकिन अगर ये मुर्दा जिंदा हो गया तो ना तू मेरे खानकाह में झाड़ू लगाना, ना मेरे बर्तन मांजना, ना मेरे घर का सामान लाना, बस मेरे प्यारे नबी का कलमा पढ़ लेना। इस पर ईसाई बोला, ये कब्र तो हमारे दादा ने भी नहीं देखी थी, पता नहीं इसमें कौन दफन है। अगर सच में इस कब्र का मुर्दा जिंदा हो गया तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। फिर गौसे आजम उस कब्र के सिरहाने खड़े हो गए, दुआ करने लगे, हैं मेरे मौला, मेरे लिए नहीं तेरे रसूल के लिए। फिर कहा, कुंबीजनिल्लाह। इतना कहना था कि कब्र फटने लगी और उससे हल्की हल्की रोशनी आने लगी। फिर एक औरत कलमा पढ़ती हुई कब्र से जिंदा होकर खड़ी हो गई और कहने लगी, मैं बनी इजराइल की थी, ए अब्दुल कादिर मैं तेरे कुर्बान जाऊं, आपने मुझे उठाया तो अल्लाह ने मुझे मुस्तफा का कलमा पढ़ने की तौफीक दे दी, तेरी क्या बात है। अब वो ईसाई गौसे आजम के कदमों में गिर गया और कहने लगा, हुजूर मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मैं हजरत मोहम्मद का गुलाम बनना चाहता हूँ। ईसाई ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आप भी गौसे आजम के सच्चे दीवाने हैं और ये वाकया आपके दिलों को छू गई तो दिल से लिखिए या गौसे आजम और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।